हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल मैंने आपको ये पैटर्न बताया था। आपको इस पैटर्न से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर मदद मिली, आपने प्रॉफिट बनाया तो जल्दी से लाइक कर दो। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इस पैटर्न से हेल्प मिली है। जो हमारे निंजा मेंबर्स थे, उन्हें मैंने अलग से एक्सप्लेन किया था। और बहुत सारी चीज़ें भी इसके साथ एक्सप्लेन की गई थी, कुछ लेवल भी एक्सप्लेन किए गए थे। उन्हें बेनिफिट हुआ कि नहीं, वे भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलो आज का डिस्कशन करते हैं। आज आपको ये अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में देखने को मिली, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग लेवल हमें मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, हमने प्राइस एक्शन की मदद से कुछ लेवल्स फाइंड आउट किए हैं। सबसे पहले तो हमने आपके लिए जोन बनाया है। ये जोन पुराने वाला ही जोन है, जो आपको पहले भी समझाया गया था कि मार्केट ने यहाँ पे भी हमारा एक पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। लेकिन इस रेजिस्टेंस का हमें मिल रहा है ब्रेकआउट, तो अब ये सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा। 22 को आप देखेंगे, सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आया। हालांकि आज के दिन आप देखेंगे, आज के दिन इसका हमें ब्रेकडाउन जरूर मिला है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। और फिर से हमें मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है। तो आपके लिए जो 32,800 वाला जोन है, यानी कि ये वाला जोन है, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह ही काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। भले ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिल जाए या फिर नेगेटिव मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल जाए, दोनों ही सिचुएशन में ये 32,800 पहले सपोर्ट का काम करेगा। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे 32,400 आपके लिए दूसरे सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट तक आ गया, 32,400 तक, अब इसे समझो। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे 17 और 20 को मार्केट ने एक रेंज बना ली थी। हालांकि हमें 16 को भी मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दिया था, एज ए रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देखेंगे। और फिर मार्केट इसी जोन में आ गया था। तो पॉसिबिलिटी यही हो जाएगी कि मार्केट इसी जोन में चला जाए। अगर इसी जोन में गया तो फिर से हमें इसी तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। जो भी पॉसिबिलिटीज होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको आगे एक्सप्लेन कर दी जाएगी। फिलहाल आपको कल के लिए ध्यान क्या रखना है, पहला सपोर्ट रहेगा 32,800। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 32,400 आपके लिए क्या रहने वाला है, दूसरा सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जोन भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने इसका भी डिटेल में डिस्कशन किया था। लेकिन मार्केट आज इसकी इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हुआ नहीं नजर आया। इससे ज्यादा जो मार्केट ने रेस्पेक्ट की है उस इस वाले जोन की है, जो कि है 33,400। तो आपके लिए जो कल के लिए नया रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये 33,400 ही रहने वाला है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 33,800 आपके लिए दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 13 को भी हमें इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 16 को भी आप देखेंगे, 16 को भी आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो ये डिस्कशन हो गया रेजिस्टेंस का। आपको यहाँ पे सपोर्ट भी समझा दिए, रेजिस्टेंस भी समझा दिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 33,329 की है। वहीं नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 32,970 की है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट को हमने इंक्लूड कर लिया है। आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए, हमने इन्हें हटा दिया था, पर लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए, तो इसलिए हम इसे दोबारा से ले आए। आप लोगों का इतना सपोर्ट और इतना प्यार देखकर तो हम इसे दोबारा से ले। काफ़ी लोग कह रहे थे कि उनके काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे लगते थे पिवट पॉइंट, तो इसलिए फिर से आ गए हैं। तो इसी बात पे लाइक कर दो। तो डिस्कशन करते हैं, अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा, ये 33,500 पे पहला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,687 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,843 पे आपको दिखाई दे रहा है।
वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,903 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,770 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,556 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालेंगे, लेकिन ऑप्शन चेन से पहले मैं आपको फिर से यहीं पे लेके आता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक बात और समझने की, जैसे आप देखेंगे 13, 14 और 15 को सॉरी, मार्केट में हमें एक रेंज देखने को मिली थी। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, अगर मार्केट इस रेंज में फिर से आता है और मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति बनी अगर, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। इस चीज का ध्यान रख के चलना है। जब तक मार्केट इस जोन का या ये 33,400 का ब्रेकआउट न दे दे और वॉल्यूम अच्छा खासा ना हो, तब तक ना तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, या मार्केट इस जोन से तो बाहर ही है। अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, नो ट्रेडिंग जोन जो हमने डिस्कस किया है उसका आपको ब्रेकडाउन मिल जाए प्रॉपर, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता था, अगर साइडवेज मोमेंटम रहा तो अवॉइड करना है, और साइडवेज मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है वो आप यहाँ पे 13, 14 और 15 का ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब हम सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 30 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,500, जहाँ पे आप देखेंगे 10.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 34,000 पे, जहाँ पे आपको 14.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,000 पे आप देखेंगे 11.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 32,500 पे, जहाँ पे आपको 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जा सकते हैं, आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएगी। यहाँ पे फिलहाल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। कैंडलस्टिक पैटर्न हम खत्म कर चुके हैं, जहाँ पे आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए गए हैं। तो जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। हाउ टू इन्वेस्ट, इंडिकेटर एक्सप्लेन, इंट्राडे ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, स्विंग ट्रेडिंग, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। हम समय समय पे यहाँ पे अपडेट भी करते रहते हैं और आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।